दोस्तों, पाकिस्तान में दुनिया भर की बहादुर, खुशमिजाज, सखावत दिल, निडर तरीन और नाकाबिले यकीन ज़हनीत की हामिल ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगियों का अगर मुतालिया किया जाए तो इल्म होता है कि वो दिलचस्प हक़ाइक़ और वाक़या से भरी पड़ी हैं। आज का हमारा मौजूद सुखन भी एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने अपनी जहानत से दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों की कंपनी को छोटी सी गलती की वजह से ऐसा सबक सिखाया जिस पर कंपनी मालकान आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी बहावलपुर के 1907 से 1966 तक नवाब रहे हैं। नवाब सादिक मोहम्मद अपने वालिद के इंतकाल के बाद सिर्फ 2.5 साल की उम्र में बहावलपुर के नवाब बन गए थे। इनके जवान होने तक एक कौंसलर ने बहावलपुर रियासत के इंतजामात को संभाले रखा। पाकिस्तान बनने के बाद बहावलपुर रियासत पाकिस्तान में शामिल हो गई, लेकिन आज़ाद रियासत की हैसियत से काम करती रही। इसका अपना खजाना था और अपने अमूर वो खुद चलाते थे। दोस्तों, ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी कितने सखी इंसान थे। पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की बेइंतहा मदद की। नवाब सादिक मोहम्मद ने उस दौर में 7 करोड़ रुपये पाकिस्तान के खजाने में शामिल किए थे। उस वक्त यह बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसके अलावा तमाम हुकूमती ऑफिसर्स की एक माह की तनख्वाह भी एक दफ़ा बहावलपुर के खजाने से ही ली गई थी। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़मीनें भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और सादिक पब्लिक स्कूल को तोहफे में दे दी थीं। नवाब सादिक मोहम्मद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीबी दोस्त भी थे। 1955 में बहावलपुर पाकिस्तान का मुकम्मल हिस्सा बन गया, लेकिन नवाब सादिक को वही प्रोटोकॉल मिलता था। एक दफ़ा नवाब सादिक बरतानिया में मौजूद थे या लंदन में मौजूद बॉन्ड स्ट्रीट पर आम से कपड़े पहनकर घूम रहे थे। इन दोनों रोल्स राइस गाड़ियाँ दुनिया की कीमती 3 गाड़ियाँ समझी जाती थीं। नवाब सादिक वहाँ पर मौजूद रोल्स राइस गाड़ियों के शोरूम में चले गए और रोल्स राइस के डिज़ाइन और कीमत के मुतालिक पूछने लगे, लेकिन नवाब सादिक के आम से कपड़े देखकर वहाँ पर मौजूद सेल्समैन ने नवाब साहिब की बेइज्जती कर दी। उसको लगा नवाब सादिक भी बाकी लोगों की तरह इसका टाइम ज़ाया करेंगे। वो नहीं जानता था कि इसके सामने नवाब वो बहावलपुर खड़े हैं। नवाब सादिक ने इस वक्त तो कुछ नहीं कहा और लंदन में मौजूद अपने घर वापस आ गए। वहाँ उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि रोल्स राइस शोरूम में कॉल मिलाएं और उन्हें कहें कि नवाब ऑफ बहावलपुर इनकी गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं। रोल्स राइस की इंतजामिया ने जब यह सुना तो नवाब सादिक के लिए बाकायदा एक रेड कारपेट बिछाया गया और इनको वेलकम करने के लिए सारे इंतजामात किए गए। नवाब सादिक एक रॉयल स्टाइल में रोल्स राइस के शोरूम पहुंचे। उन्होंने रॉयल कपड़े पहने हुए थे और इनके साथ इनके स्टाफ की एक फौज मौजूद थी। शोरूम में उस वक्त 6 रोल्स राइस गाड़ियां मौजूद थीं। नवाब सादिक ने 6 की 6 गाड़ियां खरीद लीं और इनको पाकिस्तान इंपोर्ट कराने का हुक्म दे दिया। नवाब सादिक के पाकिस्तान पहुंचने के कुछ अरसे बाद नवाब साहिब को 6 की 6 गाड़ियां डिलीवर हो गईं, लेकिन फिर नवाब साहिब ने जो किया वो किसी ने सोचा तक न होगा। नवाब सादिक ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए और रोल्स राइस को सबक सिखाने के लिए बहावलपुर म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट को हुक्म दिया कि वो इन 6 कीमती रोल्स राइस गाड़ियों को अपने पास रख लें और इनके आगे झाड़ू बांधकर इनसे शहर की सफाई का काम लिया जाए। दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियां बहावलपुर में कूड़ा और कचरा साफ करने लग गईं। ये खबर पूरी दुनिया में देखते ही देखते जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और रोल्स राइस के लिए यह बहुत बड़ा धचका साबित हुई। इनकी अहमियत इस वजह से पूरी दुनिया में कम होने लगी। ये एक मजाक बन गया कि इतनी महंगी गाड़ी तो बहावलपुर में कचरा उठाती है, जिससे रोल्स राइस की रेपुटेशन खतरे में पड़ गई और रोल्स राइस का रेवेन्यू भी काफ़ी गिर गया। रोल्स राइस ने सारे मामले की तहकीक कराई और उन्होंने एक टेलीग्राम के जरिए नवाब ऑफ बहावलपुर से ऑफिशियली माफ़ी मांगी और इनसे रिक्वेस्ट की कि वो रोल्स राइस से ये काम लेना छोड़ दें। उन्होंने इस मौका पर नवाब साहिब को कुछ गाड़ियाँ तोहफे में भी दी। नवाब साहिब ने यह सब रोल्स राइस को सबक सिखाने के लिए और इनको एहसास करवाने के लिए किया था। नवाब साहिब को पता चल गया कि अब इनका मकसद पूरा हो चुका है और उन्होंने हुक्म दिया कि रोल्स राइस से कचरा उठाना बंद कर दिया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये कहानी और भी बहुत से लोगों के साथ जोड़ी जाती है, जैसा कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद या फिर महाराजा ऑफ राजस्थान के साथ या फिर महाराजा ऑफ पटियाला भूपिंदर सिंह के साथ। हो सकता है नवाब ऑफ बहावलपुर के देखा देखी रोल्स राइस से कचरा उठाना इस खित्ते में एक ट्रेंड बन गया हो और दूसरे महाराजा और नवाब ऐसा करना शुरू हो गए हों, लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानी नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की ही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन दबाकर अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।